वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। यूं हुआ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की टी20 सीरीज का इख्तिताम। 3 मैचेस की सीरीज इंडिया 2-1 से बासानी जीत गया। बासानी तो हम कह रहे हैं 3-0 से, ये 2-1 भी हो सकता था। 2-1 के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए थे। 212 का टारगेट था जो बाद में तीसरे टी20 में इक्वल हुआ। फिर 2 सुपर ओवर देखने को आया और अल्टीमेटली इंडिया ये सीरीज और मैच जीत गया। इस सीरीज की जो हाईलाइट्स रही वो ये थी कि एक तो कुछ नए प्लेयर्स आए। मुझे उस्मान बताएंगे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से रहे और फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो कि आगे टी20 वर्ल्ड कप का भी पार्ट हो सकते हैं। इसी सीरीज में हमने तकरीबन 1 साल से ज्यादा के बाद हमने वापसी देखी रोहित शर्मा और विराट कोहली की। रोहित शर्मा जो शुरू में फ्लॉप लगे, पहले 2 मैचेस में टी20 में बिल्कुल 0 स्कोर था उनका। तीसरे में उन्होंने मैच वो 3 दफा जितवाया। पहले सेंचुरी स्कोर की, अपनी 5वीं सेंचुरी स्कोर की उन्होंने टी20 के पहले प्लेयर बन गए हैं और इसके बाद उन्होंने सुपर ओवर में भी छक्के मारकर ये मैच जितवा दिया। मुझे उस्मान ये बताइएगा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे और हमें ये भी बताएं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का यहाँ से क्या फ्यूचर है और जो बाकी कप्तान है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, उनका क्या फ्यूचर है। देखें जी, सीरीज को स्टार्ट से चलते हैं। इस सीरीज की जो अगर इंडिया के लिए कोई फाइंड रही है ना तो वो शिवम दुबे थी, जो कि प्लेयर ऑफ सीरीज भी थे। देखें, उन्होंने पहले 2 मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। कल वो बिल्कुल ऑर्डनरी नजर आए विद बैट विद बॉल, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इस पर बता चलूंगा। अब जो पहले दोनों मैचेस थे ना वो ट्रिकी पिचेस पे खेले गए थे, जहां पर थोड़ी मुश्किल पिचेस थी, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा खेला। कल फ्लैट ट्रैक पे अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ऑर्डनरी बॉलर लगे और बैटिंग करते हुए बेचारे पहली बॉल पे आउट हो गए। वो खैर वो पहली बॉल पर कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे कल किंग भी पहली बॉल पे आउट हुए थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज ठीक दिया गया उनको ना, वो ठीक था। वो उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर बनता है ना, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम है उनकी तरफ से ज्यादा ने 250 तो जरूर की हैं, लेकिन बड़ी 100 ऑलमोस्ट आपके 110 के स्ट्राइकर से खेले हैं वो लोग। तो उस पर उनको देना बनता नहीं था मेरे ख्याल से प्लेयर सीरीज, क्योंकि वो एक तो रनर अप भी थे। तो आपको लगता नहीं वो अपने थोड़ा सा जो अपना नेचुरल फ्लेयर है उससे थोड़ा सा कम स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, या वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं? ये पहले 2 मैच तो ऐसा फील हुआ जैसे अफगानिस्तान फ्रेंडली मैचेस खेल लिया इंडिया के साथ, सिर्फ उनको प्रैक्टिस कराने आई हुई है। कल पहली बार अफगानिस्तान की टीम में हमें कोई इंटेंट नजर आया जब 212 चेज करते हुए। कल एक और चीज भी देखने मिली, नाज़रीन बात कर लेंगे। कल युवराज सिंह का 36 रन का स्कोर का रिकॉर्ड बराबर किया है आखिरी ओवर के अंदर। इंडिया के रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने 36 रन बनाए आखिरी ओवर में। वो ऑल दो उसमें एक 9 बॉल थी, लेकिन 36 रन स्कोर हुए हैं कल। बराबर हो गया वो रिकॉर्ड बराबर हुआ, लेकिन ठीक है वो 36 रन 7 बॉल पे आए हैं, वो 6 बॉल पे आए थे, लेकिन रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड, वो इक्वल किया कल उन्होंने। मतलब इमेजिन करें अफगानिस्तान ने वहां से मैच खुद लूज किया अगर आप देखें तो। इतने फ्लैट ट्रैक पर आखिरी ओवर में 36 रन दे दिए उन्होंने। फिर उसके बाद जब चेज करने आए तो एक मौके पे ऐसा लग रहा था जैसे अफगानिस्तान इस मैच में है ही नहीं। हालांकि अफगानिस्तान 10 ओवर 85 और 9 लॉस था। गुरबाज और जादान बैटिंग आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान शायद स्लो खेल रहा है या कोई टैक्टिक है मैच को डीप लेके जाने की। मुझे एक बात बताइएगा कि कप्तान के ऊपर सारा मलबा गिरा दिया जाता है। अफगानिस्तान भी कप्तान चेंज करता रहा है, कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस क्या थी इस पूरी सीरीज? जादरान ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की है तीनों मैचेस में। अच्छा, ये इसका आपको लगता है कि वो चाहते थे कि ये उनके नाम जीत हो? हाँ, वो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन वो चाहेंगे। एज ए टीम तो हम समझते हैं कि अफगानिस्तान फेवर करता है। कल जादरान ने बेसिकली एंकर की है इनिंग, अगर मैं बताऊं। पहले गुरबाज ने इंटेंशन उनकी है। पहले गुरबाज ने अटैक किया, उसके बाद आपके ये गुलबुद्दीन नायब आए, उन्होंने अटैक किया, लेकिन तब अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा गैर अनयूजुअल सा स्टंप आउट हुए हैं। बहुत वाइड बॉल थी, वाइड बॉल पे थोड़ा सा आगे निकले हैं, फिर रुक गए हैं, और जब तक वो स्टंप उठाए वापस आने की कोशिश की तो वो वापस नहीं आ सके। मतलब काफी अनफॉर्चुनेट रहे वो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आगे चल के जो हमारा दूसरा सवाल है, पहले सवाल में तो आपने पूरी खुलासा कर दिया पूरी सीरीज का, किसने क्या परफॉर्मेंस दी और शिवम दुबे को बिल्कुल सही प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। मुझे दूसरा सवाल ये बताइएगा, दूसरा सवाल ये है आपने हार्दिक पांड्या के, मैं उस पर बाद में आता हूँ, तो वो तीसरा है। क्योंकि दूसरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइएगा कि पुराने प्लेयर्स जो विराट कोहली और रोहित शर्मा 2022 के बाद उनकी वापसी हुई 2024 में टी20 में, आपको क्या लगता है हम पक्का समझें इनके इंक्लूजन? रिजवान भाई, आप पहले भी काफी रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं आप। बाय द वे हमारी क्रिकेट टीम में सबसे बड़े फैन रोहित शर्मा के रिजवान भाई हैं, हिटमैन शर्मा के। और ये हमें कहते थे कि जो उसने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला है वो टी20 वर्ल्ड कप से कैसे बाहर हो सकता है। कल उसने वो ना आके बताया सबको कि मुझे तुम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दो मुझे। भाई रोहित शर्मा एक मैच विनर है वाइट बॉल का, मेरे ख्याल से वो कोहली से भी बड़ा प्लेयर है। लोग नहीं मानते, मैं खुद मानता हूँ वो कोहली से वाइट बॉल में शायद वो कोहली से थोड़ा सा आगे रहेंगे। अगर आप उनके रिकॉर्ड देखें ना, जब उनको एज ए ओपनर शिफ्ट किया गया उसके बाद उनसे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। तो इतना उनका आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड एज ए वाइट बॉल प्लेयर, सबसे ज्यादा सेंचुरियां का रिकॉर्ड उनके पास है ओडीआई टी20 के अंदर। आप कैसे कह सकते हैं रोहित शर्मा को 5 सेंचुरी भी देखें, ये रिकॉर्ड 2018 में वो 4 सेंचुरी के साथ होल्ड कर रहे थे, जो इस साल 2 बार इक्वल किया गया। पहले मैक्सवेल ने इक्वल किया, फिर सूर्य कुमार यादव ने भी 4 कर ली। बाबर आजम कहां स्टैंड? बाबर आजम 3 सेंचुरी के साथ
कल उन्होंने एक और बाबर आजम का रिकॉर्ड इक्वल किया। बाबर आजम 3 सेंचुरी बनाने वाइट कैप्टन थे, कल उन्होंने तीसरी सेंचुरी कैप्टन बना के वो इक्वल कर दिया रिकॉर्ड। चलें, ठीक है। वो भी उन्होंने इक्वल यानी कि मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस के पीक पे हैं। पीक में है। और आप कह रहे हैं रोहित शर्मा टीम का पार्ट नहीं होंगे। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा, जो आपकी नजर आ रहा कहीं पे भी कि हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव कप्तान अच्छा, ये होंगे। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि रोहित शर्मा का ना नाम तो नहीं लेते, लेकिन विक्रांत गुप्ता और कुछ ऐसे हैं चैनल्स जो हैं जो अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं, क्रिकेट वो दबे लफ्जों में रोहित शर्मा को बाहर निकालने की बातें करते हैं, उनकी फिटनेस पे सवालिया निशान उठाते हैं। तो आपको लगता अच्छा, है फिटनेस की निशान पे मैं आपको कल मतलब कि इंसिडेंट बताता हूँ। कल जब सुपर ओवर हो रहा था तो इंडिया को लास्ट बॉल पे जीतने के 2 रन चाहिए थे। जी बिल्कुल, उस वक्त रोहित शर्मा ने अपने आप को रिटायर्ड आउट किया और अंदर चले गए, और वो अपनी जगह रिंकू सिंह को रनिंग के लिए मतलब नया बैट्समैन भेजा के 2 रन अगर भागने पड़े तो इसका मतलब रोहित शर्मा 2 रन नहीं भाग सकते थे, उनको लगता था ऐसा। ये जो उन्होंने कल किया है तो ये थोड़ी इंडिकेशन भी है। अच्छा, एक तो इंडिकेशन है हमें कुछ, ये वो माइक जो स्टंप माइक्स में हमें कुछ सुनाई दिया गया, उसका भी कुछ बताएं वो अपनी बहुत ऑडियंस। फनी था। हम आपको इंसिडेंट आते हैं नाजरीन को। कल जब रोहित शर्मा से पूछा गया स्टंप, जब उन्होंने पहली बॉल पे शॉट खेली, वो फ्लिक उनका टांग को लगे अंपायर ने चौका दे दिया, हालांकि वो बॉल उनके बैट को फ्लिक हुई थी। जब वो रन भाग रहे थे तो उन्होंने स्टंप माइक में कहा, यार अरे यार बैट को लगी, पहले 2 मैचों में दो अंडे हैं मेरे, आज भी अंडा दिलवाएगा क्या। उसके बाद उस ओवर के अंदर एक और 4 रन लेग बाय के हुए, तो थोड़ा फनी इंसिडेंट हुआ स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मारा है, तोबा तोबा तोबा, कल तो उन्होंने धुएं निकाल दिए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली तो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अब मैं- तीसरा सवाल ये है कि देखें, ये तो आए हैं, अब जाएगा कौन? देखें इस सीरीज के अंदर ना तो स्काई हैं, ना हार्दिक पांड्या हैं, ना केएल राहुल हैं, ना तिलक वर्मा ये है। तिलक वर्मा हैं, शुभमन गिल, ये सब लोग कहाँ फिट होंगे? मैंने देखे ये ना कल इनका फ्यूचर बताइए हमें। कल जब हम लाइव आए थे, मैं और अबूबकर, हम उसमें भी ये बात कर रहे थे कि जो परफॉर्मेंस रिंकू सिंह दे रहे हैं ना, ये बेसिकली डायरेक्टली स्काई की पोजीशन को चैलेंज कर रहे हैं। स्काई का बेसिकली यही रोल है नंबर 6 फिनिशर, एज ए फिनिशर का। और उन्होंने ठीक है पिछले वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेले हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर तिलक वर्मा और शुभमन गिल टीम में आएंगे, शिवम दुबे जो परफॉर्मेंस दे गए हैं, ठीक है, अब ये स्काई को कैसे फिट इन करेंगे, ये रिंकू सिंह को कैसे बाहर निकालेंगे, थोड़ी चीजें, थोड़े क्वेश्चन है क्या पूछने ये वाली है। बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी या फिर हमें यार, एक हल्की टीम देखने को मिल जाएगी इस चक्कर में? होता पता क्या है, इंडिया की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है। जी जी। लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है ना, तो उसमें वो कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटेजी गलत डिसीजन लेते हैं, अच्छे प्लेयर्स को बाहर बिठा देते हैं जो फॉर्म में होते हैं, और वही पुराने प्लेयर के साथ चले जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली आप 3 वर्ल्ड कप से देख लें क्या हो रहा है। मुझे एक बात बताइएगा, हम पाकिस्तान में हमें शदीद किल्लत है स्पिनर्स की, यहाँ पे वो अक्सर पटेल को खिला रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव नहीं, कल कुलदीप और वो दोनों खेले हैं आपके जो दूसरे spinner मैं हैं। आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, बिश्नोई। कुलदीप यादव हैं, बिश्नोई हैं, और आपके चहल है। अश्विन हैं, चाहल हैं, ये क्या बेंच स्ट्रेंथ है इनकी, या इनमें से फिर कुछ लोग बाहर हो नहीं, जाएंगे और आपको- कुछ लोग आगे जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल अश्विन तो आपको T20 में नजर नहीं आएगा, क्योंकि T20 में फील्डिंग एक बहुत बड़ा अच्छा, यानी कि अश्विन को हम बाहर बाहर कर दें। अश्विन को हमने बाहर कर लिया, जडेजा जडेजा है। फिक्स है, वो खेलेंगे, वो तो कंफर्म खेलेंगे। अच्छा, जडेजा को हम समझ लें जिस तरह शादाब खान है। हाँ, वो तो परफेक्ट प्लेयर है, अच्छा, वो यानी कि खेलेंगे। वो खेलेंगे। अब ये जो वेस्ट इंडीज में क्योंकि 2 स्पिनर खेलेंगे, तो आपको कुलदीप और चाहल भी नजर आ सकते हैं, आपको कुलदीप और बिश्नोई भी नजर आ सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये उनके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन दे अच्छा, मुझे ऑप्शन। पेस बैटरी बताइए जो हमें नजर नहीं आई। इंडिया की, अच्छा मैं आपको बताऊं, इंडिया की ओडीआई में तो शामी और वो दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं, सिराज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो T20 एक अच्छे बॉलर नहीं है। अगर आप उनके रिकॉर्ड देखें तो इतने अच्छे बॉलर नहीं है, और ना उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। तो पेस अटैक उनका पेस वीक अटैक नहीं में लग रहा। मुझे, मैं बोल रहा हूं, पेस अटैक में उनके पास बुमराह तो हैं, बुमराह के साथ अर्शदीप एक बॉलर है, उनके पास तीसरे पेस बॉलर की उस तरह कल उन्होंने मुकेश को जैसे फाइनल ओवर दिया, आखिरी में ट्राई किया, मुकेश 2 बार फ्लॉप हुए। आपको लगता नहीं उन्होंने रिस्क लिया, मुकेश को चेक किया? अवेश खान को ओवर देना चाहिए था। अवेश खान को आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आया अवेश खान को ओवर क्यों। ठीक है, तो मैच में रन ज्यादा लगे थे, लेकिन अवेश खान अच्छे बॉलर थे। लेकिन कल रोहित शर्मा ने मुकेश पे भरोसा किया, और एंड में मुकेश को मार भी लग गई, दोनों बार मार लगी। पहले गुलबदीन ने मैच टाई कर दिया, उनके आखिरी में 17 रन चाहिए थे, मैच टाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने